आजकल बहुत देखा जा रहा है कि लोग आपके बदलाव को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आपको पसंद करने के। क्या कहा मैंने? आपके बदलाव को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आपको पसंद करने के। पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि जो लोग आपके आसपास हैं, जान पहचान को हो, रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड हो, जो भी हो, वो आपको पसंद कर रहे हैं या आपके हालात को पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर फेल कर जाता है या क्रॉस लग जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पास कर जाते हैं, बहुतों को तो ढंग से स्पेलिंग भी लिखने नहीं आता है, हिंदी सुसुद लिखने नहीं आती है, एक पेज ढंग से डिफिनीशन और जिस टॉपिक है उसके बारे में लिख नहीं सकते हैं, डिफिनीशन नहीं लिख सकते, टॉपिक नहीं लिख सकते, वो भी पास कर जाते हैं। और कभी कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी फेल कर जाता है या उन्हें क्रॉस लग जाता है। तो उस वक्त क्या होता है? लाख ब्रिलियंट आप हैं, आपका रिजल्ट क्या आया है? लोग आपकी तकलीफें नहीं देखेंगे, आप ब्रिलियंट है कि नहीं ये नहीं देखेंगे, आपका रिजल्ट। लोगों को रिजल्ट ही चाहिए। आखिर आपने क्या किया है? जैसे आपने बहुत पढ़ाई की, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पे ही लेती हूँ, जैसे डॉक्टर हो, बहुत सारे डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाते हैं, तो लोग पूछते हैं, जबकि अर्निंग उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा आती है, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो चलिए ये सब अलग बात है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आप कितने भी टॉपर क्यों ना रहे हैं, अगर आपने जॉब नहीं लिया ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया और आपसे कम पढ़ने वाला जॉब ले लिया, चाहे वो सैलरी 5,000 का क्यों ना उठा रहा हो, पर उठा तो रहा है ना। लोग एक सवाल करते हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही टीचर के पास पढ़े, उसे जॉब लग गया और तुम्हें क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सवाल से अछूता होगा, हर किसी से पूछा जाता होगा। और ऐसा हो जाता है कि जिन्हें क्रॉस लगा, फेल किया, या फिर जिन्हें जॉब नहीं है, उनसे लोग कटना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कहने लगते हैं ये मेरे सर्किल का नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। क्योंकि हम तो जॉब वाले हैं ना, जॉब वाले के साथ उठकी बैठकी करेंगे। और ये तो नालायक है, इसने तो कुछ किया नहीं, लाइफ में अचीव किया ही नहीं कुछ इसने। तो एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी, किसी के हालात को देख के उसका मजाक मत बनाना, किसी के हालात को देख के उसका मजाक मत बनाना। तुम नहीं जानते हो क्यों वो फेल किया है, उसकी क्या मंजिल है। हो सकता है उसका कुछ लक्ष्य बड़ा हो, गोल उसका कुछ बड़ा हो, तुम्हारा छोटा सा गोल है परिवार को चलाना, एक अच्छी खासी सैलरी उठाना। हो सकता है इसको जॉब नहीं लगा है, वो कंपनी खड़ी करना चाहता हो, या कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहता हो, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करना चाहता हो। और क्रॉस अगर, और ये तो हो गया जॉब पे, और आते हैं जिन स्टूडेंट को क्रॉस लगता है। अक्सर लोग कहते हैं, लोग का एक माइंड सेट होता है, अरे पढ़ाई नहीं होगा ना, दिन भर तो खेलते रहता था, तो ये कहाँ से पास करेगा, हम तो जानते ही रहे फेल करेगा। क्या, मैं सवाल पूछती हूँ जो लोग ये कहते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि वो क्यों फेल किया? हो सकता है उसको समझाने वाले अच्छे टीचर ना हो, उसका डाउट जो पेपर में हो, जो क्वेश्चन में, वो डाउट क्लियर ना हुआ हो, और वो डाउट क्लियर करते 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 एक ही बुक पढ़ गया हो और बाकी सारे बुक पे ध्यान ही नहीं गया हो उसका, और तब तक एग्जाम का डेट आ गया हो और इस तरह से उसे क्रॉस लग गया हो। लेकिन जब वो स्टूडेंट, वही फेल किया हुआ स्टूडेंट, जब उसकी खोज पूरी हो जाती है, जो उसे चाहिए वो मिल जाता है ना, तो वो
उसी सब्जेक्ट का माहिर हो जाता है, उसी विषय का माहिर हो जाता है और उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक से एक विद्वान है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ माहिर हो जाता है। वो एक एक पॉइंट समझता है और समझते 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 कुछ यूनिक आविष्कार कर देता है जो कॉमन लोगों के बस में नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए, बहुत एक और एग्जाम्पल आता है। 2 एग्जाम्पल तो ये हुआ, एक एग्जाम्पल आता है शादी में। किसी लड़की को छांट दिया जाता है शक्ल देख के, या फिर गरीब जान के, या फिर लड़कों को भी गरीब जान के बहुत लोग छांट देते हैं। और जब वही कुछ अचीव कर लेता है ना, अगर लड़का है तो कुछ अचीव कर लिया, बहुत अच्छे लेवल पे उसने नाम कमा लिए, तो वही लोग जो रिजेक्ट करते हैं ना, वो हालात के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जब कोई मिनिस्टर बनता है, जब कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है, तो लोग उसके सगा संबंधी बनके अपना परिचय देने लगते हैं। ये कहने लगते हैं, ये तो मेरा साला है, ये तो मेरा बहनोई है, ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरी भांजी है, ये तो मेरा चाचा है, जो मेरा फूफा है। और जब वही लोग इलेक्शन हार जाते हैं तो लोग कहते हैं, पहचाने से भी इनकार कर देते हैं और 10 गालियां देते हैं और कहते हैं मैं इसे नहीं जानता। एक सवाल उठता है, वो तो राजनेता है, पर तुम क्या हो, है ना? एक मैं बोलना चाहूंगी, कल भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूं। क्या था? कल भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूं, सिर्फ हालात बदले हैं मेरे। ना जाने लोग जो मेरे हालातों पे मुझे छोड़ गए थे, ना जाने क्यों आज वही मुझसे बातें करने को तरसने लगे हैं और मेरा नाम अपने नाम में ऐड करके अपनी वाहवाही लूटने लगे। ये स्लोगन मेरा खुद का है। चलिए आती हूं मैं अपने टॉपिक पे। और बहुत सारी लड़कियां जो अच्छी नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे नौटंकी होते हैं, सभी लड़के नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं बहुत नौटंकी करते हैं। शादियों में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, चल के दिखाओ, बात करके दिखाओ। किसी के बाल छोटे हैं तो लंबे क्यों नहीं, लंबे हैं तो छोटे क्यों नहीं, नाक ऐसा है, चेहरा ऐसा है, नाटे हो तो लंबे हो, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। इकलौते हो तो घर तोड़ दोगे। जॉइंट फैमिली में तो पता नहीं कैसे बात करते होंगे। बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इस तरह से रिजेक्ट कर देते हैं लोग। और वही जब लड़की अपने आप को ग्रूम कर लेती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, ये जान के कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। देखो, कंपेयर किसी से मत करो, लेकिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ और देखो, इम्प्रूव करो अपने आप को। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। सबसे पहले तय करो कि 2 साल बाद तुम किस जगह पे खुद को देखना चाहते हो। क्या 2 साल पहले जो तुम थे उसी तरह से जिंदगी जीना चाहते हो, उसी तरह से रहना चाहते हो, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो अपने अंदर, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो, या कुछ अपने आप को कुछ स्टाइलिंग करवाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, ये तय करो। और उन लोगों से कभी वास्ता मत रखना जो तुम्हारे हालात को देख के बदलते हैं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे हालात को देख के। और उनका साथ कभी मत छोड़ना जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहे। हालात बदले लेकिन वो लोग नहीं बदले, तुम्हारा साथ देते रहे, उनका तुम जिंदगी भर साथ देना। ओके, बाय, टेक केयर।